उत्तर प्रदेश में आज काफी कुछ सियासी घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन आज दो चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी एक साथ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पिछली बार लड़े थे, आज एक बार फिर आमने सामने आए। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ अमेठी में उनको पिछली बार पराजित करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। क्या हुआ जब दोनों दिग्गज एक दिन एक वक्त पर अमेठी में रहे, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की सियासी जंग का ट्रेलर दिखा। करीब 2 साल बाद आज अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक ही दिन मौजूद रहे। दोपहर करीब 3 बजे अमेठी के पूर्व सांसद और वायनाड से वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी में प्रवेश किया। यहां राहुल का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अमेठी अब भी गांधी परिवार और कांग्रेस का गढ़ है। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। किसान दिल्ली जा रहे हैं, देखा आपने, वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। आज मैंने फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिस वाले किसानों को रोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने से पहले ही वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच गईं। सुबह से ही स्मृति ईरानी ने अमेठी के ग्रामीण इलाकों में करीब 1 दर्जन गांवों में लोगों से मुलाकात की और जनसंवाद किया। राहुल की यात्रा को लेकर स्मृति ने कहा कि राहुल जहां भी जाते हैं कांग्रेस हारती है। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से। स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में किए गए अपने वादे के मुताबिक अमेठी में अपना घर बना लिया है और इस 4 दिवसीय दौरे के दौरान वो अपने नए घर में प्रवेश भी करेंगी। जबकि 15 साल अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी 2019 में स्मृति से मिली हार के बाद से ही अमेठी में कम सक्रिय हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से चंद हफ्ते पहले राहुल के अमेठी पहुंचने पर अटकलें तेज हैं। अटकलें इसलिए भी हैं क्योंकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष घोषणा कर चुके हैं कि राहुल अगला चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे। बता दें कि 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 90,000 वोट से हराया था, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। यानी अमेठी के चुनावी जंग में दोनों का स्कोर 1-1 से बराबर है। ऐसे में 2024 में अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति की चुनावी जंग होगी या नहीं, इसे लेकर अभी असमंजस है। लेकिन दोनों नेताओं के एक साथ अमेठी में मौजूदगी से सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो 2024 के चुनाव में क्या एक बार फिर से अमेठी की सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर वाकई में असमंजस है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई और तब से लेकर अब तक सिर्फ 3 बार को छोड़कर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। संजय गांधी के इस सीट से चुनाव लड़ने के बाद यह सीट गांधी नेहरू परिवार के वारिसों की राजनीतिक डेब्यू वाली सीट बन गई है। बिल्कुल आपने देखा। तो आइए एक नज़र ये भी डाल लें, अमेठी लोकसभा सीट्स के अब तक का सियासी सफर या इतिहास कैसा रहा है। जैसा हितेश अभी बता रहे थे, 1967 और 1971 में इस सीट पर चुनाव में कांग्रेस ने 2 बार चुनाव जीता। ये एक शुरुआत रही। इसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन नसबंदी लहर के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1980 में संजय गांधी ने एक बार फिर चुनाव लड़ा।
इस बार वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। फिर 1981 में विमान हादसे में संजय गांधी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजीव गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा और इस चुनाव में राजीव गांधी के सामने शरद यादव ने ताल ठोकी, लेकिन राजीव गांधी ने बड़े मार्जिन से यहां पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद हुए चुनाव में राजीव गांधी के सामने गांधी परिवार की बड़ी बहू मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन राजीव ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से यहां जीत दर्ज की। 1989 में राजीव के सामने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी और बसपा से कांशीराम जैसे दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया। फिर 99 में राजीव की पत्नी सोनिया गांधी का पदार्पण सियासत में हुआ। 3 लाख से ज्यादा वोट से वे भी यहां से जीती। और इसके बाद 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी ने यहां से चुनाव जीता। पहला चुनाव भी राहुल गांधी ने इसी सीट से लड़ा जी। लेकिन 2019 में, जिसका हमने जिक्र किया, राहुल गांधी को भाजपा की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो हालांकि ये भी आपको याद होगा कि जो 14 के चुनाव थे इसमें भी इन्हीं के बीच में मुकाबला, लेकिन इसके बाद फिर जब उन्होंने अगले 5 वर्ष तक तगड़ी मेहनत की तो फिर यहाँ से उनकी जीत हुई है। और हालांकि कांग्रेस से राहुल गांधी 2 जगह से लड़े थे और इसीलिए वायनाड से वे सांसद बने और संसद पहुंचे, लेकिन जो उनकी परंपरागत सीट थी पिछली दफ़ा उनको वहाँ से विजय नहीं मिल पाई। इसीलिए स्मृति ईरानी का वो तंजा भी आप सुन रहे थे कि पिछली बार हार क्या मिली, वे जल्दी क्यों चले गए। वैसे सियासत में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहे।